कि देश के लगभग 10 स्टेशनों पर विभिन्न परियोजनाओं का यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। माननीय केंद्रीय रेल मंत्री महोदय रीवा की ओर रुख करेंगे और रीवा की इस लाडली दुलारी दुल्हन सी सजी रीवा इतवारी यात्री गाड़ी का शुभारंभ करने के लिए यहाँ आएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। आप सभी को पता ही होगा कि जबलपुर से गोंदिया के बीच में जो जबलपुर गोंदिया ब्रॉड गेज कन्वर्जन था, पहले ये नैरो गेज रूट हुआ करता था। भारतीय रेलवे ने इस नैरो गेज रूट को डिसमेंटल करके ब्रॉड गेज में तब्दील कर दिया। कई साल इस रेल मार्ग को बीत गए हैं, यानी कि जबलपुर गोंदिया ब्रॉड गेज कन्वर्जन पूरी तरीके से बनकर तैयार है। हालांकि सिंगल लाइन है, लेकिन कुल मिला के बन के तैयार है। लेकिन काफ़ी साल बीतने के बाद भी आज भी क्षेत्रवासी यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गिनी चुनी 2 या 3 ट्रेनें ही उस रूट से चल रही है। न क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, न भारतीय रेलवे उस ओर ध्यान दे रहा है। आपको बताते चलें कि जबलपुर गोंदिया जो सेक्शन है वो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। यही अगर बात की जाए पश्चिम मध्य रेलवे की, तो पश्चिम मध्य रेलवे से ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना को बनाया जा रहा है, जिसमें ललितपुर सिंगरौली रेल परियोजना का जो दूसरा खंड था, रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन परियोजना। आपको बताते चलें कि अभी ये परियोजना पूरी तरीके से बनकर तैयार भी नहीं हुई है। अभी ये परियोजना सिर्फ 30% ही बन पाई है, यानी कि रीवा से लेके गोविंदगढ़ तक का जो रेल मार्ग है वो बन के तैयार है। CRS भी हो गया है और आप देख ही रहे होंगे सामने कि अब यात्री ट्रेन को चलाने की परमिशन मांगी जा रही है कि रीवा से गोविंदगढ़ के बीच में एक यात्री ट्रेन को शुरू किया जाए। बात की जाए जबलपुर गोंदिया सेक्शन की, तो जबलपुर गोंदिया सेक्शन जब पूरी तरीके से बन के तैयार हो गया, उसके बाद उनको जो गया चेन्नई सेंट्रल ट्रेन मिली, उसके बाद उनको रीवा इतवारी ट्रेन मिली। लंबी दूरी की ट्रेनों की आपसे बात कर रहे हैं। नई ट्रेनों में उनको रीवा इतवारी मिली, जो कि जबलपुर गोंदिया सेक्शन से जाने लगी। एक ट्रेन मिली उनको जबलपुर से चांदा फोर्ट के लिए। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि एक रेल लाइन परियोजना जो अभी तक पूरी भी नहीं बनी, वहाँ पे ट्रेन चलाने की परमिशन मांगी जाने लगी, यात्री ट्रेन चलाने पर विचार किया जाने लगा। और एक ऐसी रेल परियोजना जो पूरी तरीके से बन के तैयार है, वहाँ पे ट्रेनों को नहीं शुरू किया जा रहा है। इसमें किसकी कमी है? क्षेत्रवासियों की कमी है, जनप्रतिनिधियों की कमी है, या रेलवे की कमी है? ये बात तो समझ के परे है, क्योंकि जब जबलपुर गोंदिया नैरो गेज रूट को डिसमेंटल करके ब्रॉड गेज में बदला जा रहा था, उस समय बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि इस रूट से दक्षिण भारत जाने वाली कई ट्रेनों को यहाँ से निकाला जाएगा। जबलपुर से नई नई ट्रेनों को शुरू किया जाएगा, जो कि नैनपुर गोंदिया बालाघाट के रास्ते जाएंगी। बताया गया था कि जबलपुर इटारसी रूट में बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है, तो आधी से ज़्यादा ट्रेन यानी कि 60% ट्रेनों को जबलपुर गोंदिया मार्ग से भेजा जाएगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, सारी परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। आपको बताते चलें कि ट्रेनों को शुरू करने के लिए कई बार जबलपुर गोंदिया सेक्शन के जो क्षेत्रवासी हैं उनके तरफ से आंदोलन किया गया। कई बार DRM ऑफिस में ज्ञापन दिया गया, जहां तक है रेल मंत्री तक को ज्ञापन दे के आ चुके हैं, लेकिन कुछ भी संशोधन नहीं हुआ। कोई भी यात्री ट्रेन नहीं मिल पाई। समझ नहीं आता कि जोन जो है वो प्रपोजल बना के ऊपर क्यों नहीं भेजता है। अगर जोन भेज रहा है तो रेल मंत्रालय उसको मंजूरी क्यों नहीं देता है, या नई ट्रेन को शुरू करने के लिए वहाँ के जनप्रतिनिधि क्यों नहीं मांग कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे ढाल सिंह बिसेन जी, उनके प्रयासों से रीवा इतवारी जो ट्रेन है वो हफ्तों के 4 दिन वाया सिवनी छिंदवाड़ा के रास्ते जाने लगी है। ये प्रयास उन्हीं का है। उसके बाद अभी तक कोई भी नया प्रयास देखने को नहीं मिला। अभी हाल ही में रीवा से भोपाल के बीच में एक ओवरनाइट ट्रेन की सुविधा मिली है। हालांकि फिलहाल जो हिसाब किताब चल रहा है, तो नैनपुर से कोई भी नई ट्रेन का शुरू होना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर ट्रेनें शुरू होंगी तो वो पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत ही शुरू होंगी, यानी कि जबलपुर रेलवे स्टेशन से ही ट्रेनों को शुरू किया जाएगा, जो कि नैनपुर गोंदिया बालाघाट के रास्ते जाएंगी। अगर नई ट्रेनों को शुरू करने की योजना होगी तब की बात हम आपसे कर रहे हैं। बाकी अभी शहडोल की जो माननीय सांसद थी हिमाद्री सिंह जी, उनके प्रयास से शहडोल नागपुर ट्रेन को शुरू किया गया। इस नई ट्रेन के शुरू होने से नैनपुर सिवनी के लोगों को राहत मिली। हालांकि इस ट्रेन को भी रीवा इतवारी की तरह कर देना चाहिए, हफ्तों के 3 दिन वाया सिवनी छिंदवाड़ा और हफ्तों के 4 दिन नैनपुर गोंदिया बालाघाट, ताकि दोनों रूट के यात्रियों को फायदा मिल सके। बात की जाए अगर जबलपुर गोंदिया सेक्शन की, तो जबलपुर गोंदिया सेक्शन के जो क्षेत्र के यात्री हैं
सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि कब उनको नई नई ट्रेनों की सुविधा मिलेगी, क्योंकि कई बार मांग की गई कि भोपाल की ट्रेनें मिले, इंदौर की ट्रेनें मिले, मुंबई की ट्रेनें मिले। दक्षिण भारत जाने के लिए जो ट्रेन चल रही हैं अगर नई नहीं मिल रही है तो पुरानी ट्रेन का ही मार्ग परिवर्तित किया जाए। कई सारी मांग है और सबके मन में यही ख्याल कब से मिलेगी हमको यात्री सुविधाएं। और वैसे भी भारतीय रेलवे ने अब इतना करोड़ों रुपए खर्च करके इस नैरो गेज रूट को डिसमेंटल कर दिया, तो अब इसमें यात्री ट्रेनों को चलाना चाहिए। हालांकि एक प्रिंट मीडिया की तरफ से बताया जा रहा था कि डबलिंग नहीं है, इस वजह से ट्रेन परिचालन में दिक्कतें आएंगी। अब देखिए क्या नतीजा निकल के आता है, क्योंकि हमारी शुभकामनाएं तो क्षेत्रवासियों के साथ है कि जल्द से जल्द आपको नई नई ट्रेनों की सुविधा मिल सके। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।